आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने भूतिया बंगला के पीछे के भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि कहानी बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। अगर आपने पीछे का भाग नहीं देखा होगा तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले उसे देख लो। चलो कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पीछे का भाग खत्म हुआ था। जो सब प्रीति के साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, वही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और यही सब सोचते सोचते जैसे तैसे उस रात तो उसकी आंख फिर से लग गई और वो सो गई। लेकिन फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ से प्रीति की आंख खुली तो उसने देखा कि उजाला हो गया है। और सामने घड़ी पर उसने समय देखा तो 8:30 बज रहे थे। और तभी संतोष के फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन संतोष के प्रिंसिपल का था और प्रिंसिपल ने पूछा, क्या हुआ है संतोष, तुम आज भी नहीं आओगे क्या स्कूल? तभी संतोष ने कहा, नहीं सर, मैं आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब है। अभी 4-5 दिन मुझे लगेंगे, मैं 4-5 दिन स्कूल नहीं आ सकता। फिर प्रिंसिपल ने भी संतोष से कहा, चलो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, दवाई वगैरह अच्छे से लेते रहना, जब ठीक हो जाना तो आ जाना, कोई बात नहीं। उसके बाद संतोष ने प्रीति और नेहा दोनों को उठाया और कहा, देख लो भाई, आज कितनी देर हो गई है। फिर प्रीति ने कहा, कल हम काफ़ी देर से घर लौटे थे और मेरी आँख कई बार खुली थी रात में, इसी वजह से आज बहुत लेट हो गया। फिर संतोष ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब उठ जाओ। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए प्रीति से कहा, तुम तब तक उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर दुकान से चाय बनाने के लिए दूध वगैरह लेकर आता हूँ। उसके बाद आज हमें और भी कहीं जाना है घर देखने के लिए, और जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिलता है तब तक हम आज से ही अपना सामान वगैरह स्कूल के उस सरकारी रूम में शिफ्ट कर लेंगे, इसलिए जल्दी उठो। इतना कहकर संतोष घर से बाहर रोड पर दुकान चला गया दूध लेने के लिए। और जब संतोष वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा उनके गेट पर खड़े होकर लगातार बंगले के अंदर देख रहे थे। संतोष ने भी थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर उस बाबा को देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहे थे। उसके बाद संतोष बाबा के पास गया और उसने कहा, हाँ बाबा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो अंदर? फिर बाबा ने संतोष की तरफ देखा और कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुझे भी पता है, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है? बहुत खतरा है यहाँ, सबकी जान खतरे में है, बचाना होगा सबको। संतोष को उनकी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए फिर संतोष ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो बाबा, किसको बचाना होगा और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, चलो हटो आगे से, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन साधु बाबा ने फिर संतोष को कहा, जानकर भी इतना अनजान मत बन, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। अगर तुम खुद को और अपने बीवी बच्चों को बचाना चाहते हो इस संकट से तो तुम्हें बाहर आना ही होगा, क्योंकि तुम सब एक बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंस गए हो। तुम इस बंगले में अपनी इच्छा से तो आ गए थे, लेकिन अपनी इच्छा से शायद जा नहीं पाओगे। संतोष पहले तो ऐसे किसी भी बातों पर और ऐसे किसी भी बाबाओं पर विश्वास नहीं करता था, पर यहाँ आने के बाद जो सब उसकी बीवी और बेटी के साथ हो रहा था वो सब अब संतोष को भी इन बातों को मानने पर मजबूर कर रहा था। उसके बाद संतोष ने तुरंत भागते हुए बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, आपको कैसे पता कि हम इस बुरे संकट में फंसे हुए हैं? और बाबा, अब हम कैसे बचेंगे, हम इस बुरे दौर से कैसे बचेंगे? फिर उन साधु बाबा ने बस एक ही बात कही, सबकी ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, उस पर भरोसा रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, चलो अभी देखते हैं। उसके बाद संतोष बाबा को अपने साथ ही उस बंगले के अंदर ले गया। संतोष और बाबा जैसे बंगले के अंदर जा रहे थे वैसे ही ऐसा लग रहा था कि जैसे बंगले के अंदर मानो किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये सब सुनकर संतोष बहुत डर गया। उसके बाद संतोष घर के अंदर भागने लगा और आवाज़ लगाने लगा, प्रीति, नेहा, प्रीति ठीक हो ना तुम? लेकिन तभी बाबा ने संतोष को पीछे से तुरंत पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बेटी और बीवी को, और बच्चे बिल्कुल ठीक है वो लोग, आवाज़ उनकी नहीं है, ये आवाज़ तो उनकी है जिनका ये बंगला है, जिनका ये घर है। फिर संतोष ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब किसका घर है, किसका बंगला है ये? फिर बाबा ने कहा,
चलो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाबा ने इतना कहा। उसके बाद बाबा और संतोष घर के अंदर बरामदे में आ गए। बाबा के वहाँ पहुँचते ही चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। इससे पहले ये सब आवाज़ें संतोष को नहीं सुनाई देती थी, बस प्रीति ही संतोष को बताती थी इन आवाज़ों के बारे में। लेकिन जब आज बाबा को लेकर संतोष घर के अंदर यहाँ पर आया, तब से उसे भी ये सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। संतोष और बाबा के वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद वहाँ प्रीति और नेहा भी आ गए। उनके वहाँ आते ही संतोष ने प्रीति को बताया कि प्रीति, ये बाबा जी मुझे यहाँ बाहर मिले थे और ये हमको इस घर में हो रही सभी समस्याओं से बचाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और बाबा को सब पता है यहाँ जो हो रहा है। ये सुनकर प्रीति रोने लगी और उसने तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिए और फिर उसने कहा, बाबा आप बचा लो हमें और हमारी बच्ची को, क्योंकि जब से मैं इस बंगले में आई हूँ तब से मेरे साथ बहुत अजीब गरीब घटनाएं हो रही हैं। यहाँ कोई है जो कहता है कि ये बंगला हमारा है और यहाँ कोई नहीं रह सकता। यहाँ जो आता है वो फिर ज़िंदा वापस नहीं जाता है। और बाबा वो सब कहते हैं कि नेहा उनकी दोस्त है और अगर हम लोग उनको नेहा से अलग करेंगे तो वो हम सबको मार देंगे। फिर बाबा ने प्रीति, नेहा और संतोष तीनों को देखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये जो बंगला है ये उन्हीं लोगों का है। आज से 25 साल पहले संगीता और उसकी 2 बेटियां रश्मि और प्रिया यहाँ रहा करते थे। वो तीनों बहुत खुश रहते थे। रश्मि और प्रिया इस पूरे बंगले में ऊपर नीचे खेला करते थे क्योंकि उनका ही घर था। कुछ साल पहले उनके पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से संगीता ही अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती और यहीं पर अपने बंगले में रहती थी। संगीता के पास कोई काम वगैरह नहीं था, इसलिए उसने नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का हिस्सा किराए पर दे रखा था। किराया भी अच्छा खासा मिल जाता था, जिससे संगीता का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ। दोस्तों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना? चलो इसका भाग जल्द ही आएगा, कहानी यहीं से चालू होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला भाग जल्द ही आएगा। चलिए मिलते हैं उसमें। धन्यवाद।